क्यों भाई लोग, क्यों क्यों इतना हेट मिल रहा है रामायण को? क्या आज इस ज़माना आ गया है जहाँ इंटरनेट पे सिर्फ हेट सेल होता है? अब तक सिर्फ टीज़र और ट्रेलर आया है और हम इस कंट्री की सबसे बड़ी मूवी को इतना हेट क्यों कर रहे हैं? ऐसा क्या कर रहे हैं ये डायरेक्टर्स एंड मेकर्स जो हमें इतना नफ़रत हो रहा है उनसे? और ये कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है, ये मेरे जेन्युइन पॉइंट्स हैं कि क्या रीज़न हो सकते हैं कि पब्लिक से इतना हेट क्यों मिल रहा है रामायण की टीम को। अब तक तो मूवी रिलीज़ भी नहीं हुई है और ऑलरेडी 2 पार्टीशंस हो चुके हैं। एक पार्टीशन वो जहाँ पिक्चर लोगों को बहुत अच्छी लगने वाली है, बहुत एक्साइटेड है और इनको ट्रेलर और टीज़र बहुत अच्छे लगे हैं। और दूसरी वो जो ऑलरेडी बहुत हेट कर रहे हैं, जिनको बिल्कुल प्रॉब्लम्स हैं मूवी के साथ, कॉन्सेप्ट के साथ, स्टोरी के साथ, विजुअल्स के साथ। सो आप कौन से पार्ट में हो अभी डिसाइड मत करना, वीडियो के एंड में ज़रूर डिसाइड करना। मैं चलता हूँ पहले रीज़न में कि क्या हो सकता है कि क्यों लोगों को रामायण का ये टीज़र और ट्रेलर पसंद नहीं आ रहा है। द मेजर रीज़न आई थिंक इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ रामायण। अब हमने रामायण बहुत अलग अलग तरीके से पढ़ी है, सुनी है, जैसे कि रामचरितमानस, जैसे कि वाल्मीकि की रामायण, रामानंद सागर की सीरीज़ जो उन्होंने टीवी पर बनाई थी, या जापानीज़ का एनीमे। अब मैं इसमें आदि पुरुष को इंक्लूड नहीं करूँगा बिकॉज वो बिल्कुल भी करेक्ट नहीं था। इन 4 पॉइंट पे हम अगर बात करें, सब ने कहीं न कहीं रामायण देखी है, सुनी है, समझी है और सब उसको अपनी एक पर्सनल स्टोरी की तरह समझते हैं। इसलिए अगर क्रिएटर्स कोई भी क्रिएटर एबिलिटी लेके उसको अलग तरीके से उसको प्रेज़ेंट करना चाहेंगे, हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। सबको लगता है मुझे जो पता है वो ही सही है। लेट्स टेक एन एग्ज़ाम्पल। जैसे वाल्मीकि रामायण जो सबसे पुरानी है, उसमें लक्ष्मण रेखा की बात नहीं है, बट रामचरितमानस में उसका बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है और इवन एनीमे और टीवी सीरीज़ में भी उसको मेंशन किया गया है। हम ये नहीं कह सकते कि वाल्मीकि रामायण ही सही थी या बाकी दूसरी सब गलत है। बट लोगों का बहुत पर्सनल टच जुड़ा है, लोगों को बहुत अंडरस्टैंडिंग है इसकी कि हमें जो पता है वही सही है। आई थिंक दैट इज़ वन ऑफ द मेजर रीजंस कि क्यों ये इतनी प्रॉब्लम हो रही है लोगों को कि इस मूवी को एक्सेप्ट करने में या टीज़र और ट्रेलर को एक्सेप्ट करने में। अब सेकंड कॉन्सेप्ट फाइनेंशियल है, कॉन्सेप्चुअल नहीं। अब नमित मल्होत्रा ने कोमल नहाटा के इंटरव्यू में ये कह दिया था कि इस मूवी पे रफली दे विल स्पेंड 4000 करोड़ और 500 मिलियन। How much money are you spending on this? It'll be about $500 million by the time we're done on both films put together. ट्रेलर और टीजर, एनी फर्स्ट लुक, एनीथिंग वाज रिलीज्ड, उससे पहले उसका बजट बाहर आ गया था। एवरीवन इज लुकिंग एट द पैरामीटर कि ये 4000 करोड़ में बनी है। बट इज दैट ट्रू? आई डोंट बिलीव सो, बिकॉज उस 4000 करोड़ में ज़रूरी नहीं है ना प्रोडक्शन ही हो, उसमें टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट, मार्केटिंग, सारे बजट को इंक्लाइन किया जाता है। बट अब उनको उसी लेंस से देख रहे हैं कि ये 4000 करोड़ की बनी है, सो इट हैज़ टू बी प्रिस्टीनली करेक्ट, कॉन्सेप्ट्स बढ़िया होने चाहिए, रिसर्च अच्छी होनी चाहिए। दैट इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट रीजंस कि क्यों इतना हेट मिल रहा है। बिकॉज लोग अभी हिस्ट्री नहीं देख रहे, माइथोलॉजी नहीं देख रहे, कॉन्सेप्ट नहीं देख रहे, बैकग्राउंड स्कोर नहीं देख रहे, बस ये देख रहे हैं क्या ये मूवी 4000 करोड़ की लगती है। बट आई थिंक दैट्स अ रॉन्ग वे टू सी द मूवी। बट अगेन एवरीवन ऑन इट्स ओन कि उनको कैसे देखना है, क्या समझना है। बट आई थिंक दिस इज़ वन ऑफ द मेजर रीजंस कि क्यों लोगों को पसंद नहीं आ रहा है, बिकॉज वो इसको मूवी की तरह नहीं देख रहे हैं। वो सोच रहे हैं कि 4000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट है एंड क्रिएटर्स एंड डायरेक्टर्स आर नॉट एबल टू मैच अप टू इट। अगला पॉइंट काफ़ी डिफरेंट टेक है। ये बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है प्राइम फोकस की और डीनेक की, जो स्पेशली हॉलीवुड कंपनीज़ हैं और जिनको नमित मल्होत्रा चेयरपर्सन है, उनके लिए बहुत डिफिकल्ट होने वाला है इस मूवी को पुल ऑफ करना। क्यों? बिकॉज ऑलरेडी बहुत एक्सपेक्टेशंस जुड़ी हैं। अब डीनेक और प्राइम फोकस की हिस्ट्री आप सबको पता है, बट मैं स्टिल बता देता हूँ कि उन्होंने 8 अकेडमी अवार्ड जीते हैं, 8 ऑस्कर्स फॉर अ वीएफएक्स कंपनी। इट्स टू मच, लाइक इट्स वन ऑफ द बेस्ट कंपनीज इन द वर्ल्ड जो वीएफएक्स करती है, बैकग्राउंड स्कोर करती है और अच्छा सा सीजीआई करती है। बट अब जितना भी ट्रेलर और टीज़र हम देख रहे हैं, उसमें लोग उसके सीजीआई वर्क और वीएफएक्स वर्क से ज़्यादा खुश नहीं है। क्वेश्चन ये आता है कि हमने अगर बेस्ट कंपनी को अपॉर्चुनिटी दी है रामायण क्रिएट करने के लिए, क्यों बेस्ट रिजल्ट नहीं आ रहा है? क्यों एक इंटरस्टेलर और क्यों एक ओपेनहाइमर और क्यों एक ओडिसी जैसी मूवी जो प्रैक्टिकल इफेक्ट्स यूज़ करके भी इतनी रियल और इतनी इमर्सिव लगती है, जब हमारे पास बेस्ट रिसोर्सेस हैं तो हम इतनी इमर्सिव मूवी क्यों बना सकते हैं? बट इसका एक फ़नी पार्ट है, आप एक बार ये सोच के देखो कि आप सब टीज़र और ट्रेलर ज़्यादा से ज़्यादा यूट्यूब पे, फेसबुक पे या कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे देख रहे हो। आपको मैं ये बता दूँ कि वो सारे वीडियोज़ कंप्रेस होके आते हैं, वो अपने एक्चुअल क्वालिटी या एक्चुअल क्लैरिटी में नहीं आते। आप उसको उससे कंपेयर नहीं करो जो आप थिएटर पे देखते हो। अगर आप ओडिसी का भी ट्रेलर देखोगे जो आपने यूट्यूब पे देखा था और ओडिसी अगर आपने थिएटर में देखी है, उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। इट्स नॉट 9 एंड 10, इट्स लाइक 2 एंड 10। इतना डिफरेंस है। तो आई एम श्योर जब आप रामायण को भी एक्सपीरियंस करोगे तो हमें उनकी कैपेबिलिटी और क्रिएटिविटी दिखेगी कि क्यों प्राइम फोकस एंड डीनेक आर द बेस्ट कंपनीज इन द वर्ल्ड फॉर वीएफएक्स एंड सीजीआई।
अगला पॉइंट है कास्टिंग पे। आई मीन सबको कंट्रोवर्शियल लग रहा है कि क्यों ऐसी कास्टिंग की गई है। रणबीर कपूर एज राम एंड साई पल्लवी एज सीता, जो सबसे कंट्रोवर्सी अराउंड हो रही है कि इन दोनों कैरेक्टर्स को क्यों कास्ट किया जा रहा है। लोगों ने बहुत अच्छे ऑल्टरनेटिव्स भी दिए हैं इंटरनेट पे, मैं देख रहा था। कोई विक्रांत मासे को लेना चाह रहा था, कोई विकी कौशल को लेना चाह रहा था, कोई रणवीर सिंह का नाम ले रहा था एज राम। बट क्यों रणबीर कपूर को लिया जा रहा है? हम रणबीर कपूर की लेगेसी को डाउट नहीं कर सकते, उसने क्या वर्सेटाइल रोल्स किए हैं पास्ट में और कितना अच्छा काम वो करते आए हैं। बट हाँ, उसकी अपाउट फ्रॉम द वर्क जो उसकी कंट्रोवर्सीज रही है, जैसे कि बीफ कंट्रोवर्सी कि ही वाज अ बीफ ईटर, या उसकी कैसनोवा इमेज, या उसके वेरियस अदर प्रोजेक्ट्स में इन्वॉल्व होना जैसे कि एनिमल, एंड देन सपोर्टिंग दैट फिल्म हैज़ क्रिएटेड दिस नॉइज अराउंड द इंटरनेट। अब साई पल्लवी का क्यों कास्टिंग डाउट है? मतलब आप इमेजिन करो कि एक साउथ की एक्ट्रेस है जो अच्छे हिंदी भी नहीं बोलती है, सो हम उसको कैसे कास्ट कर सकते हैं सीता माँ, जो प्रॉपरली एक बिहार में सेटअप हुआ है और इतना पास में मिथिला में हूँ कि राजकुमारी थी वो। सो अब इसका मेरे पास अलग आंसर्स है। लाइक हमें किसी भी कैरेक्टर को या किसी भी एक्टर को जज नहीं करना चाहिए जब तक हम उनका पूरा परफॉर्मेंस मूवी में ना देख सकें। एक टीज़र और ट्रेलर में हम बहुत बायस चाहते हैं, हमें आइडिया नहीं होता है कि वो क्या दिखाना चाह रहा है, बिकॉज बहुत फास्ट कट्स किए जाते हैं शॉट्स को, तो हमें नहीं पता है वो क्या इमोशन डिवोट कर रहे हैं। और रही बात साई पल्लवी की, वो साउथ की है और उसकी हिंदी, बट दिस इज़ नॉट अबाउट जस्ट एन हिंदी मूवी, राइट? आई नो वो मिथिला से थी, बट अलग अलग ट्रेडिशंस में अलग अलग जगह से उनकी अलग अलग लैंग्वेज वैल्यूज़ भी हैं। सो उन्होंने ट्राई किया कि वो पैन इंडिया जाके पैन इंडिया कास्टिंग करें, इसलिए उन्होंने कर्नाटका से यश को भी कास्ट किया एज रावण। सो एक वर्सिटैलिटी आती है मूवी में और वो पूरी इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ऑन अ ग्लोबल स्टेज, रादर देन कि वो अलग अलग स्टेट्स में डिवाइड कर रहे हैं। सो आई डोंट बिलीव कास्टिंग इज़ अ गुड पॉइंट टू जज द ट्रेलर एंड टीज़र, बिकॉज वो बहुत ही अलग हैं। कास्टिंग जितनी डाइवर्स हो, जितनी वाइड हो, उतना बेटर है फॉर मोर ऑडियंस और इतना अच्छा हमें एक्सपीरियंस मिले। अगला पॉइंट थोड़ा हिलेरियस है। लाइक हम आदि पुरुष से इतने ट्रॉमेटाइज थे कि अभी हमें कोई भी रामायण या महाभारत का प्रोजेक्ट डर लगेगा? बिकॉज जिस तरीके से उन्होंने उसमें कास्टिंग की थी, उन्होंने डायलॉग्स लिखे थे, जिस तरीके से उन्होंने रावण को प्रेजेंट किया था, आई मीन उसके बाद लगता है कि शायद कोई भी उस तरीके से बना नहीं पाएगा मूवी जो डिज़र्व करती है। लाइक रामानंद सागर हमारी फर्स्ट थी, आई मीन सब ने वो सीरीज़ देखी है डिस्कशन पे, एवरी संडे वी यूज्ड टू विजिट इट। बट उसके बाद ये लगता है कि एवरीथिंग इज़ सो आइडियल, बट रामानंद सागर वॉज मोर ऑफ एन इमोशनल डिपिक्ट ऑफ रामायण। बट मुझे लगता है इस बार उसका बिग स्केल, उसकी कितनी क्वालिटी है, कैरेक्टर की क्वालिटी क्या है, ये सब मैटर करने वाला है जो न्यू रामायण में। बट रही बात आदि पुरुष की, आई मीन उसमें क्या ही अच्छा था। अब कास्टिंग एप्ट नहीं थी, प्रभास एज राम वॉज नॉट सूटेबल, इवन कृति सेनन का जो अटायर था वो सीता जी की तरह नहीं लग रहा था। सो ओवरऑल मुझे लगता है हम उससे इतने ट्रॉमेटाइज हैं कि अब कुछ भी इंटरनेट पे आएगा रिगार्डिंग रामायण और रिगार्डिंग महाभारत, हमें उसे हेट ही करना पड़ेगा। सो आई डोंट एग्री विद दिस पॉइंट अगेन, बिकॉज मुझे लगता है कि हम दूसरी मूवी का बैगेज दूसरी मूवी पे डंप नहीं कर सकते हैं। वो क्रिएटर्स अलग थे और ये क्रिएटर्स अलग हैं, इवन एक्टर्स अलग हैं, परफॉर्मेंसेज अलग हैं, और जो स्केल है मूवी का वो भी बहुत डिफरेंट है। सो हमें कंपेयर नहीं करना चाहिए, हमें एक मौका देना चाहिए इस मूवी को, एंड वी शुड ट्रस्ट द मेकर्स व्हाट दे आर डूइंग, एंड लेट्स सी हाउ इट रोल्स आउट इन दिवाली। सो अब तक आपने ये 5 रीज़न सुने जो मेजर रीजंस हैं कि क्यों लोग इतना हेट कर रहे हैं रामायण को। चलो मैं आपको एक और बोनस रीज़न दे ही देता हूँ। आई मीन मैंने सोचा था मैं इंक्लूड नहीं करूँगा, बट मैं आपको दे ही देता हूँ बिकॉज आप इतने लॉयली इसको सुन रहे हैं। सो मुझे क्या लगता है कि उन्होंने इस मूवी को ऐसे ही पोर्ट्रे किया है हर इंटरव्यू, हर सेमिनार में जाके, कि दे आर मेकिंग इट फॉर द वेस्ट। आई थिंक वहाँ से इंडियंस को थोड़ा ईगो हर्ट हो गया है और थोड़े क्रिएटर्स उसमें एरोगेंट लग रहे हैं, बिकॉज उनको ग्लोबली टारगेट करना है, तो वो कहीं ना कहीं इंडियन ऑडियंस की वैल्यू और उनका वर्थ भूल रहे हैं। आई मीन रियल कलेक्शन और रियल स्ट्रॉन्ग सपोर्ट तो उनको इंडियन ऑडियंस ही देगी, बिकॉज दिस इज़ इंडियन स्टोरी और इंडियन ऑडियंस ही इससे कनेक्ट करने वाली है। बाहर वाले सिर्फ इसको एक स्पेक्टेकल की तरह या मूवी की तरह देख के चले जाएंगे, बट इट्स टू इमोशनल फॉर ऑल ऑफ अस इंडियंस। सो मुझे लगता है कि वो उनकी मार्केटिंग उन पर बैक ड्रॉप कर सकती है, और मैं उसमें क्रिएटर्स के साथ एग्री नहीं करता हूँ। दिस इज़ नॉट जस्ट फॉर द वेस्ट और दिस इज़ नॉट जस्ट फॉर द वर्ल्ड, it's for India more than any part of the world. I know it's a global movie. I know सबसे बड़ा मेगा बजट मूवी है, आज तक का सबसे ज़्यादा खर्चा जा रहा है पैसा on an Indian movie. But again, the primary audience is still Indians, because NRI हो या Indians हो या कोई भी हो, जितना हम इसमें इन्वेस्ट करेंगे उतना कोई भी एक फॉरेनर इन्वेस्ट नहीं करने वाला है। सो ये सारे मेरे पॉइंट्स थे, एंड अगेन आई एम टेलिंग यू दिस इज़ नॉट अ प्रमोशनल वीडियो, दिस इज़ नॉट अ पेड वीडियो, एंड दिस इज़ नॉट अ स्पॉन्सर्ड वीडियो एट ऑल। आई एम नॉट रीच्ड एट अ स्टेज इन माई क्रिएटर जर्नी कि मुझे कोई स्पॉन्सर करेगा, बट मेरे को ये जो था मेरे दिल में मैंने आपके सामने रख दिया है,
एंड दिस इज़ ऑल व्हाट आई हैड टू से। एंड आप अपने मुझे व्यूज़ बताइए कमेंट में कि आप क्या सोचते हैं कि क्यों रामायण को एक चांस, एक ऑनेस्ट चांस नहीं दिया जा रहा है, जो हमने धुरंधर को दिया, जो हमने छावा को दिया, जबकि वो भी एक हिस्टोरिकल मूवी थी। तो हम क्यों रामायण को ये चांस फिर से नहीं देना चाह रहे? इज़ इट द एक्टर्स, इज़ इट द डायरेक्टर्स, इज़ इट द कंपनी इन्वॉल्व? क्या हमको उनका काम इतना अच्छा नहीं लग रहा है? व्हाट इज़ द रीज़न कि हम मूवी रिलीज़ होने से पहले उन्हें इतना जज कर रहे हैं? सो डू राइट मी इन द कमेंट्स दैट व्हाट डू यू फील, एंड yeah, I'll see you in the next one. Thank you so much.